नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। 24 तारीख को रखा जाएगा श्री गणेश चतुर्थी व्रत, और ये व्रत जो है गजानन चतुर्थी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। सावन के महीने में शिव परिवार की पूजा का अपना ही एक महत्व होता है। एक तरफ श्री हरि शयन निद्रा में होते हैं, योग निद्रा में होते हैं, और वहीं दूसरी तरफ सृष्टि का पूरा कार्यभार जो होता है वो परिवार के पास रहता है, यानी शिव परिवार के पास होता है। ऐसे में माँ पार्वती की आराधना करना, भोलेनाथ की आराधना करना, प्रथम पूजनीय देवता भगवान गणेश की आराधना करना, कार्तिकेय की आराधना करना, ये सारी चीजें इस समय बहुत शुभ मानी जाती हैं। श्री गणेश चतुर्थी का जो व्रत है वो आप 24 तारीख को रखिएगा, और इस दिन सुबह सुबह आपने जल्दी उठना है, और उठ करके आपने नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान श्री गणेश की प्रतिमा को लाल चौकी पर सजा करके उनकी पूजा और आराधना करनी है। कहते हैं इस दिन अगर आप अपनी पूजा विधि विधान में कुछ अच्छे चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, अच्छी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, तो आपके घर में सुख समृद्धि के साथ आपकी सारी समस्याओं के समाधान भी निकल जाते हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि कोई भी पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को लेकर के बहुत चिंतित रहते हैं, उनके भविष्य को लेकर के चिंतित रहते हैं, उनकी हेल्थ, उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित रहते हैं। तो कहीं ना कहीं और भी ऐसी कुछ समस्याएं हो जाती हैं बच्चों से जुड़ी हुई, जिसके कारण पेरेंट्स को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना जो पेरेंट्स को करना पड़ता है। इस दिन एक खास विधि विधान से पूजा करनी चाहिए, अर्चना करनी चाहिए, और साथ के साथ वैदिक मंत्रों के जाप करने चाहिए गणेश जी के, और कुछ खास चीज़ें अर्पित करने से आपके संतान के जीवन में आने वाले सारे कष्ट जो हैं वो दूर होते हैं। अगर किसी कारण से आपके बच्चे आपसे हमेशा कटे कटे रहते हैं, नाराज रहते हैं, या फिर आपके बच्चों को मन मुताबिक करियर चुनने में सहयोग नहीं मिल पाता है, यानी किसी भी तरीके से उनके करियर को लेकर के बहुत सारी अड़चनें, बाधाएं आती हैं, तो ऐसे में एक खास पूजा विधि विधान आपको करना चाहिए। कुछ खास चीज़ें अर्पित करनी चाहिए भगवान गणेश को, वो हम अभी थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन अगर आपकी संतान किसी गलत संगति में जा चुकी है तो भी माताएं ये व्रत करने के साथ साथ एक उपाय जरूर करें। अगर मान लीजिए आपके बच्चे आपके साथ तो रहते हैं, एक छत के नीचे तो रहते हैं, शादीशुदा हैं आपके बच्चे, लेकिन ऐसे लगता है एक ही छत के नीचे दो परिवार बस चुके हैं, तो आप उस दूरियों को मिटाना चाहते हैं तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आप नई नवेली दुल्हन है, कुछ समय ही आपका शादी हुआ है, लेकिन आप चाहते हैं कि संतान सुख की प्राप्ति हो, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। या कुछ स्त्रियां जो बहुत लंबे समय से संतान का इंतजार कर रही हैं, यानी संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। ये गजानन व्रत जो है ये बहुत उत्तम व्रत है। 24 तारीख को रखा जाएगा। श्रावण के महीने में पड़ने वाली ये पहली चतुर्थी होती है, और चतुर्थी तिथि आपको मालूम है कि भगवान गणेश को बहुत प्रिय तिथि होती है। इस दिन कुछ खास विधि विधान जरूर करने हैं। क्या करना है, आपने लाल चौकी में जो आपने गणेश जी की प्रतिमा को सजाया है, बिठाया है, उन्हें आसन दिया है, सबसे पहले उन्हें पीले रंग के फूल जरूर अर्पित कीजिएगा। फिर उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय क्या है, मोदक उन्हें बहुत प्रिय है। अगर मोदक नहीं मिल पा रहे हैं तो आप लड्डू भी चढ़ा सकते हैं। 21 लड्डू या फिर 21 मोदक ले आइए। आपने 21 मोदक भगवान गणेश को अर्पित करने हैं। वैदिक मंत्रों का जाप जरूर कीजिए, भगवान गणेश का ध्यान जरूर कीजिए, शिव परिवार का ध्यान कीजिए, और आप इन सारे मोदक या फिर लड्डुओं को भगवान गणेश को अर्पित कर दीजिए। उसमें से आपने 11 लड्डू निकाल करके छोटे छोटे बच्चों में जाकर के बांट देने हैं। जो 10 बचे लड्डू है वो घर के हर सदस्य को इसका सेवन करना है, यानी प्रसाद रूपी आपने इसे ग्रहण करना है। एक और छोटा सा उपाय है, बहुत सारे छोटे बच्चे होते हैं जो जल्दी बोलना नहीं सीखते हैं। भगवान गणेश बहुत अच्छा आशीर्वाद देते हैं इस समय उन बच्चों के लिए, खास करके कहते हैं बुद्धि के देवता अगर आपके ऊपर मेहरबान हो जाएं तो कल्याण ही कल्याण होता है। एक छोटा सा उपाय है, इसे आप जरूर कीजिएगा। आपने शहद लेना है और भगवान गणेश के सामने अर्पित कर देना है।
और वो शहद आपने 108 बार ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप करके भगवान गणेश को ध्यान करते हुए उस शहद को आपने जब मंत्र जाप कर ले तो शहद उठा करके एक डिबिया में बंद करके इसे आप अपने घर में रख लीजिएगा। हो सके तो इस शहद को चांदी की कटोरी में रखिएगा। अगर चांदी की कटोरी में नहीं रख पा रहे हैं तो आप किसी भी पात्र में, कांच में इस शहद को ना रखें। इसके अलावा आप किसी भी पात्र में इस शहद को रख सकते हैं। आपने वो शहद अपने पास रख लेना है और हर दिन थोड़ा थोड़ा सा शहद, मात्र एक चुटकी शहद जिसके हमने एक हल्का सा टच करते हुए वो शहद आप उस बच्चे को चखाना शुरू कर दीजिए। उसकी जीवा के ऊपर इस शहद को रखिएगा। ये प्रसाद रूप ही है और जब भी आप ये शहद बच्चे को चटाएं, आप ये ध्यान रखिएगा, ध्यान कीजिएगा भगवान गणेश का कि हमारा बच्चा बहुत क्लियर आवाज में जल्दी बोलना आरंभ कर दे और बहुत सारी बातें करे। यकीन मानिए जल्दी से जल्दी उसका जो आवाज का जो आप लगता है कि ये कम बोलता है, अटकता है या फिर क्लियरिटी नहीं है वॉइस में, तो ये वॉइस में क्लियरिटी आ सकती है। तो आप इस उपाय को भी ज़रूर कीजिए, लेकिन एक प्रॉमिस ज़रूर कीजिएगा कि बहुत सारी माताओं को इस तरीके के उपाय की ज़रूरत होती है, तो इसे प्लीज़ अपने तक सिर्फ रोक करके ना रखें। इस उपाय को दूसरों को भी आप शेयर करना सीखिए ताकि और भी लोगों की ज़िंदगी में अगर किसी भी तरीके की कोई समस्याएं चल रही हैं तो वो भी इसका समाधान जो है वो पा सके। तो आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर ज़रूर कीजिएगा, बहुत सारे लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, ओम नमः शिवाय।